दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनर्जी कंजम्पशन को मापना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एडवांस होती जाती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कार्दाशेव स्केल का निर्माण किया है। यह स्केल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को उसके एनर्जी नीड्स के अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में कैटेगरीज में बांटता है। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल के 0.73 पर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम इंसान कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जहां हम हमारे पृथ्वी में मौजूद सारी एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो जाएंगे। पर वहीं हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे तारे की सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी मदद से हाईली एडवांस सभ्यताएं जो भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी का उपयोग कर पाते होंगे। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स को डायसन स्फीयर का नाम दिया गया है। इन मेगा स्ट्रक्चर्स से केवल 1 सेकंड में ही हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है जिससे हमारी धरती की हजारों सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन असल में ये डायसन स्फीयर है क्या, ये काम कैसे करेगा और क्या वर्तमान समय में इसे बना पाना संभव है या नहीं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, हमारा सूर्य सौर मंडल में एक लौता एनर्जी सोर्स है जो कि कई बिलियन सालों से हमारे पृथ्वी और इस पूरे सौर मंडल को जिंदा रखे हुए है। एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर हम पृथ्वी पर केवल 1 घंटे में पड़ने वाली सोलर एनर्जी को पूरी तरह हार्नेस और स्टोर कर सके तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारे पूरे पृथ्वी की साल भर की एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सकता है, और वो भी तब जब हमारे सूर्य की केवल 1% एनर्जी ही हमारे धरती पर पड़ती है। ऐसे में अगर हम किसी तकनीक की मदद से हमारे सूर्य की पूरी एनर्जी का उपयोग करना सीख जाएं तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर हमें सूरज की सारी एनर्जी का उपयोग करने के लिए सूरज के चारों तरफ किसी प्रकार के मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, और यहीं से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस मॉडल को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने पेश किया था। मॉडल पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं जिससे सूरज की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम हासिल कर सकें। चलिए अब डायसन स्फीयर को अच्छे से समझते हैं। डायसन स्फीयर एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को हार्नेस करने और स्टोर करने में सक्षम होगा। डायसन स्फीयर या तो एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई सारे छोटे छोटे सोलर पैनल्स और मिरर्स का कलेक्शन हो सकता है जो कि आपस में जुड़े होंगे। ये तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करेंगे और उसे अपने बैटरीज में स्टोर करने के बाद अपने ग्रह पर ट्रांसफर करेंगे। कई एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही कई डायसन स्फीयर मौजूद हो सकते हैं जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया होगा, और अगर हम हमारे आकाशगंगा में मौजूद तारों का और करीबी से अध्ययन कर सके तो हम इसके आसपास मौजूद इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स की खोज कर सकते हैं जो कि हमें बताएगा कि उस स्टार सिस्टम में एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं। 2015 में खोजा गया टेबी स्टार एक ऐसा ही तारा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे का करीबी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के दौरान इसके ब्राइटनेस में करीब 20% तक की कमी आ जाती है। किसी तारे के इतने ज्यादा प्रकाश को या तो कोई विशाल ग्रह या कोई विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही रोक सकता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे के चारों ओर एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि एक डायसन स्फीयर हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायसन स्फीयर एक विशाल सिंगल मेगा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे में इसे डेवलप करना काफी कठिन होगा, साथ ही ये स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल और नाजुक भी होगा। सॉलिड डायसन स्फीयर के दूसरे ऑप्शन के तौर पर डायसन स्वॉर्म को पेश किया जाता है। डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो स्टार को पूरी तरह घेर लेगा। वहीं डायसन स्वॉर्म अलग अलग सोलर पैनल्स या मिरर्स का कलेक्शन होगा जो कि स्टार्स को पूरी तरह घेरने के बजाय इसके चारों ओर फैल जाएगा, और फिर स्टार के चारों ओर फैले अलग अलग सोलर पैनल्स द्वारा एनर्जी को कैप्चर और स्टोर किया जा सकेगा। चलिए अब डायसन स्फीयर के टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने डायसन स्फीयर और डायसन स्वॉर्म के अलग अलग मॉडल सुझाए हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहला है डायसन रिंग। डायसन रिंग असल में कई सारे डायसन स्वॉर्म यूनिट्स का एक रिंग होगा। ये डायसन स्वॉर्म यूनिट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा जिसे बनाना काफी आसान होगा, साथ ही डायसन स्फीयर के मुकाबले काफी स्टेबल और सस्ता भी होगा। दूसरा है डायसन बबल। डायसन बबल कई हजार किलोमीटर लंबे सोलर सेल्स या सैटेलाइट का कलेक्शन होगा। इस मेगा स्ट्रक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेल्स कार्बन नैनोट्यूब मटेरियल से बने होंगे जो कि पेपर से भी ज्यादा थिन होते हैं। तीसरा है डायसन सेल। डायसन सेल एक क्लासिक डायसन स्फीयर मॉडल है जो कि अपने स्टार से निकलने वाली 100% एनर्जी को कैप्चर करने में सक्षम होगा। अगर किसी तरह से इसका निर्माण किया जा सकेगा तो ये हमारे पृथ्वी के सरफेस से 15,000 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जहाँ काफी बड़ी संख्या में इंसान भी रह सकेंगे। चौथा है डायसन नेट। डायसन नेट एक काफी यूनिक मॉडल है जिसके अंतर्गत स्टार के चारों ओर वायर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। इसमें उपयोग किए जाने वाले वायर्स के बीच में हीट या लाइट पावर कलेक्टर्स लगाए जाएंगे जो कि एनर्जी को कलेक्ट
कर स्टोर कर सकेंगे। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से डायसन स्फीयर या डायसन स्वर्म जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में कितना खर्च आएगा। डायसन स्फीयर शायद दुनिया का एकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग साथ मिलकर भी तैयार नहीं कर सकेंगे। डायसन स्वर्म या डायसन स्फीयर को तैयार करने में इतने पैसे लगेंगे जितना इस दुनिया में है ही नहीं। पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी अगर इस प्रोजेक्ट में लगा दें तो भी ये पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एडवांस रोबोट्स और मशीन की जरूरत पड़ेगी जो इंसान के बिना स्पेस में भी काम कर सकेंगे। डायसन स्वर्म या डायसन स्फीयर को तैयार करने में जरूरी मटेरियल्स के लिए हमें दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी और वीनस से रिसोर्सेस लाने होंगे और साथ ही कई एस्ट्रॉयड्स के मटेरियल को भी माइन करना होगा। एस्ट्रॉयड माइनिंग कैसे की जाती है इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। आपको क्या लगता है, डायसन स्वर्म या डायसन स्फीयर कभी हकीकत बन पाएगा या ये सिर्फ एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।